आपने एलियंस पर बहुत सी मूवीज देखी होगी, पर क्या एलियंस रियल में एग्जिस्ट करते हैं? क्या एलियन जीवन का कोई एविडेंस है? क्या सरकार एलियन देखे जाने की घटनाओं को छिपाती है? एलियंस का रूप कैसा हो सकता है? क्या एलियंस के साथ कम्युनिकेशन संभव है? 24 जुलाई 2001 को एक FRB सिग्नल को रिकॉर्ड किया गया। FRB का पूरा नाम फास्ट रेडियो बर्स्ट है। इस सिग्नल को FRBO 10724 नाम दिया गया। इस सिग्नल को ऑस्ट्रेलिया में स्थित पार्क्स रेडियो दूरबीन के द्वारा पकड़ा गया था। पार्क्स दूरबीन एक बहुत ही एडवांस रेडियो टेलीस्कोप है जो ब्रह्मांड से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। ये सिग्नल बहुत ही कम समय के लिए विजिबल हुआ था। इसकी अवधि सिर्फ 5 मिलीसेकंड 0.005 सेकंड थी। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लगभग 1.4 गीगाहर्ट्ज थी। रेडियो तरंगों की यह फ्रीक्वेंसी सामान्यतः उन सिग्नल्स की होती है जो एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं से जुड़ी होती है। अब तक इस सिग्नल का एग्जैक्ट सोर्स पता नहीं चल सका है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिग्नल हमारे मिल्की वे आकाशगंगा के बाहर से आया था। इसका मतलब है कि यह किसी दूर स्थित एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स से उत्पन्न हुआ होगा। हालांकि इस सिग्नल को रिकॉर्ड 24 जुलाई 2001 को किया गया था, लेकिन इसका पता चलने में काफी समय लग गया। ये सिग्नल 2007 में खोजा गया जब वैज्ञानिकों ने पुराने डेटा की समीक्षा की। यही कारण है कि इसे 2007 FRB के नाम से भी जाना जाता है। इस सिग्नल की खोज डंकन लोरिमर और उनके छात्र डेविड नार्किविक ने की थी, इसीलिए इस सिग्नल को लोरिमर बर्स्ट भी कहा जाता है। FRBs या फास्ट रेडियो बर्स्ट रहस्यमयी और अत्यधिक तीव्र रेडियो तरंगों के विस्फोट होते हैं जो केवल कुछ मिलीसेकंड तक रहते हैं। इनका अध्ययन पिछले कुछ दशकों में ही शुरू हुआ है, क्योंकि ये सिग्नल्स बहुत दुर्लभ और अचानक आते हैं। FRBs का सटीक स्रोत अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अत्यंत शक्तिशाली खगोलिक घटनाओं जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल्स या किसी अन्य गहन ब्रह्मांडीय गतिविधि से उत्पन्न हो सकते हैं। FRBs बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। मात्र कुछ मिलीसेकंड में ये सिग्नल इतनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है जितनी हमारी सूर्य पूरे एक दिन में करता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक FRBs के स्रोत को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, फिर भी यह निश्चित है कि ये सिग्नल्स अत्यंत गहन खगोलीय गतिविधियों से जुड़े होते हैं। FRBs के अध्ययन से ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद मिल सकती है। कई वैज्ञानिक प्रयोग और मिशन एलियन जीवन की खोज पर केंद्रित है। इनमें से कुछ प्रयोग पृथ्वी से बाहर जीवन के संकेत खोजने का प्रयास करते हैं, जबकि अन्य जीवन के संकेतों की पहचान के लिए मॉडल तैयार करते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड इतना बड़ा और पुराना है कि जीवन का केवल पृथ्वी पर होना अत्यधिक असंभावित है। ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सी हैं और उनमें अरबों तारे हैं, जिनके आसपास कई ग्रह हो सकते हैं जहां जीवन की संभावना हो सकती है। उदाहरण के लिए केपलर मिशन नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने 2009 से 2018 तक कई ग्रहों का पता लगाया जो अपने तारे के चारों ओर गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है। यह वह क्षेत्र है जहां तापमान ऐसा होता है कि पानी तरल रूप में रह सकता है और जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हो सकती हैं। जैसे कि केपलर 452b एक ऐसा ग्रह है जो धरती के समान हो सकता है। एक अन्य दिलचस्प उदाहरण सेटी सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस सेटी एक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट है जो रेडियो टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड में से आने वाले संकेतों को सुनने की कोशिश करता है। इसका उद्देश्य यह है कि कहीं कोई दूसरी उन्नत सभ्यता रेडियो या किसी अन्य प्रकार के संकेत हमारे ग्रह की ओर भेज रही हो। ये परियोजना ब्रह्मांड से कम्युनिकेट करने की संभावनाओं की खोज में जारी है। वैज्ञानिकों ने एलियन जीवन के बारे में कई सिद्धांत दिए हैं जो ये समझने की कोशिश करते हैं कि वे कैसे दिख सकते हैं और उनका जीवन कैसा हो सकता है। ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि एलियंस हैं, तो उनका जीवन भी कार्बन आधारित हो सकता है, जैसे कि पृथ्वी पर सभी जीवन है। इसका कारण ये है कि कार्बन के परमाणु बड़े और जटिल अणुओं का निर्माण कर सकते हैं जो जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियन जीवन सिलिकॉन आधारित भी हो सकता है। सिलिकॉन भी कार्बन की तरह जटिल अणु बना सकता है। हालांकि यह बहुत सामान्य सिद्धांत नहीं है, क्योंकि हमने कभी कोई एलियन नहीं देखा है। हम नहीं कह सकते कि वे कैसे दिखते होंगे। हालांकि विज्ञान कल्पना के आधार पर कुछ संभावित परिदृश्य प्रस्तुत करता है। उदाहरण के तौर पर माइक्रोबियल एलियंस। एलियन जीवन बहुत ही साधारण हो सकता है, जैसे सूक्ष्मजीव या बैक्टीरिया। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश में वैज्ञानिक यही मान रहे हैं कि अगर वहां जीवन है तो वह सूक्ष्मजीवी हो सकता है। इंटेलिजेंट एलियंस। एक और परिदृश्य यह है कि ब्रह्मांड में कहीं उन्नत सभ्यताएं हैं जो तकनीकी रूप से हमसे कहीं अधिक विकसित है।
लेकिन उनका हमसे संपर्क ना करना हो सकता है कि वे हमें नजरअंदाज कर रहे हो या वे हमसे बहुत दूर हो। साइंटिस्ट्स एस्ट्रॉइड और ग्रहों पर रिसर्च कर रहे हैं जिसे एस्ट्रोबायोलॉजी कहते हैं। अंतरिक्ष में एलियन जीवन की संभावनाओं को खोजने के लिए वैज्ञानिक ग्रहों, चंद्रमाओं और एस्ट्रॉइड्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो पृथ्वी से बाहर जीवन की संभावना हो सकती है। जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा और शनि के चंद्रमा एनसेलास की सतह के नीचे तरल पानी के महासागर हो सकते हैं जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर सकते हैं। इन जगहों पर वैज्ञानिक मिशन जीवन के प्रमाणों की तलाश में काम कर रहे हैं। जब इतनी रिसर्च की जा रही है तो इन सवाल उठना भी लाजमी है। फर्मी विरोधाभास ये सवाल उठाता है कि अगर ब्रह्मांड में इतने सारे तारे और ग्रह हैं, तो हमें अब तक एलियन क्यों नहीं मिले? इसका एक संभावित जवाब ये हो सकता है कि शायद उन्नत सभ्यताएं इतने विकसित हो चुकी हैं कि वे हमसे संपर्क नहीं करना चाहती, या फिर वे इतनी दूर हैं कि हमें उनके संकेत नहीं मिलते। फर्मी विरोधाभास के संभावित उत्तरों में से एक है ग्रेट फिल्टर थियरी। ग्रेट फिल्टर का मतलब है कि जीवन के विकास के किसी बिंदु पर एक बहुत ही कठिन बाधा है जिसे पार करना लगभग असंभव है। इसका मतलब हो सकता है कि या तो जीवन की उत्पत्ति, बुद्धिमान जीवन का विकास या तकनीकी सभ्यता का अस्तित्व इतना दुर्लभ है कि हम एकमात्र सभ्यता हो सकते हैं। अगर यह सच है तो एलियंस का अस्तित्व इस वजह से नहीं दिख रहा क्योंकि वे या तो पहले ही खत्म हो चुके हैं या उस मुश्किल चरण को पार नहीं कर सके। एलियंस के अस्तित्व को संभावनाओं के रूप में समझने के लिए 1961 में खगोलशास्त्री फ्रैंक ड्रेक ने एक इक्वेशन दिया जिसे ड्रेक इक्वेशन कहा जाता है। इस इक्वेशन का उद्देश्य यह अनुमान लगाना था कि हमारी आकाशगंगा में कितनी उन्नत सभ्यताएं हो सकती है जिनसे हम संपर्क कर सकते हैं। ये समीकरण हमें ये समझने में मदद करता है कि एलियंस का अस्तित्व संभव है, लेकिन कई कारणों से हमें उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, जैसे हमारी या उनकी तकनीक की सीमाएं, विशाल दूरियां या समय का बड़ा अंतराल। पंचपर्मिया थियरी एक विचार है कि पृथ्वी पर जीवन बाहर से आया हो सकता है। ये सिद्धांत कहता है कि जीवन के बीज जैसे सूक्ष्मजीव अंतरिक्ष से उल्कापिंडों या धूमकेतुओं के साथ पृथ्वी पर आए होंगे और यहाँ जीवन का विकास शुरू हुआ होगा। अगर यह सिद्धांत सही है तो यह संभव है कि जीवन ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में भी मौजूद हो और कहीं न कहीं एलियन जीवन का अस्तित्व हो सकता है। उदाहरण के लिए टार्डिग्रेड्स, टॉर्डिग्रेड्स या वाटर बेयर एक ऐसा सूक्ष्मजीव है जो पृथ्वी पर सबसे कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है, यहाँ तक कि अंतरिक्ष की विकिरण और वैक्यूम जैसी स्थितियों में भी। ये दर्शाता है कि जीवन के कुछ रूप अंतरिक्ष यात्रा कर सकते हैं और शायद किसी और ग्रह पर जाकर विकसित हो सकते हैं। 2017 में खगोलशास्त्रियों ने एक रहस्यमय वस्तु देखी जिसे ओमुवामुआ नाम दिया गया। ये वस्तु सौर मंडल के बाहर से आई थी और इसका आकार और गति असामान्य थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के खगोलशास्त्री एवी लोब ने ये सिद्धांत दिया कि यह वस्तु एक एलियन प्रौद्योगिकी का हिस्सा हो सकती है, जैसे कोई अंतरिक्ष यान या जांच। यह विचार विवादास्पद था, लेकिन इसने ये सवाल फिर से उठाया कि क्या हम ब्रह्मांड में एलियन सभ्यताओं के संकेत देख सकते हैं। एक अन्य दिलचस्प विचार ये है कि एलियन जीवन दुष्ट ग्रहों पर हो सकता है। दुष्ट ग्रह वे ग्रह होते हैं जो किसी तारे के आसपास नहीं घूमते, बल्कि वे अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। हो सकता है कि इन ग्रहों पर भी जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण हो, जैसे कि सतह के नीचे महासागर या अंदरूनी गर्मी, जो जीवन को बनाए रख सकते हैं। फ्यूचर में एलियंस से संपर्क के लिए बहुत से मिशन चलाए जा रहे हैं, जैसे लीसा प्रोजेक्ट और स्टारशॉट प्रोजेक्ट। लीसा लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष में गुरुत्वीय तरंगों का अध्ययन करना है। हालांकि ये प्रोजेक्ट मुख्य रूप से ब्लैक होल और अन्य खगोलीय घटनाओं पर केंद्रित है, लेकिन इसका उपयोग उन्नत एलियन सभ्यताओं द्वारा बनाए गए विशालकाय संरचनाओं की खोज के लिए भी किया जा सकता है। स्टारशॉट प्रोजेक्ट का उद्देश्य पृथ्वी से निकटतम स्टार सिस्टम प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक छोटी, तेज अंतरिक्ष यानों को भेजना है। इसका लक्ष्य ये पता लगाना है कि क्या वहाँ जीवन है या नहीं। अगर यह मिशन सफल होता है तो यह इंसानों द्वारा किसी दूसरे तारे के चारों ओर मौजूद ग्रहों पर जीवन की तलाश में पहली सीधी कोशिश होगी। कुछ खगोलशास्त्रियों का मानना है कि उन्नत एलियन सभ्यताएं इतनी प्रौद्योगिकीय रूप से विकसित हो सकती हैं कि वे अपने तारों के चारों ओर विशालकाय संरचनाएं बना सकती है, जैसे कि डायसन स्फीयर, जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से अपने तारे को घेर लेता है। 2015 में एक तारे के चमक में असामान्य उतार चढ़ाव देखा गया था, जिसे तब्बी स्टार कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह असामान्य घटना किसी एलियन मेगा स्ट्रक्चर के कारण हो सकती है, हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। मंगल ग्रह जीवन के अस्तित्व की खोज में सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। वहां पर पानी की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं और वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं
कि क्या वहाँ कभी सूक्ष्मजीवी जीवन रहा है या अभी भी है। 2021 में नासा का परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर जीवन के संकेतों की खोज कर रहा है। ये साक्ष्य एक बड़ा कदम हो सकता है अगर हमें मंगल पर जीवन के निशान मिलते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे नजदीकी गैलेक्सी एंड्रोमेडा में भी जीवन की संभावना हो सकती है। ब्रह्मांड के इतने बड़े होने के कारण ये बहुत ही असंभव लगता है कि केवल हमारी आकाशगंगा में ही जीवन हो। हालांकि वहां तक पहुंचने में हमें हजारों साल लग सकते हैं, लेकिन भविष्य में उन्नत तकनीक के माध्यम से वहां भी जीवन की तलाश की जा सकती है। तो अंततः ये कहा जा सकता है कि एलियंस और उनके संसार के बारे में हमारी समझ अभी बहुत सीमित है, लेकिन यह विषय असीम संभावनाओं से भरा है। वैज्ञानिक खोज और सिद्धांत हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि ब्रह्मांड में जीवन के कितने विविध रूप हो सकते हैं, चाहे वह सूक्ष्मजीवी जीवन हो या अत्यधिक विकसित सभ्यताएं। हमें भविष्य की खोजों से बहुत कुछ पता चल सकता है। ब्रह्मांड की विशालता और रहस्यमयी प्रकृति हमें इस दिशा में लगातार प्रेरित करती रहती है कि कहीं न कहीं एलियंस का अस्तित्व हो सकता है और एक दिन हम उनसे संपर्क भी कर सकते हैं।